अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी की दो मेजर फ़ील्ड्स जो हैं इनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। एक अप्लाइड साइकोलॉजी है और एक क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें हम कौन-कौन सी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी में, ठीक है? इसमें हमारे गोल्स क्या होते हैं? हम आफ्टर डूइंग अप्लाइड साइकोलॉजी, आफ्टर स्टडिंग अप्लाइड साइकोलॉजी हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, क्या गोल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है? और हम आफ्टर डूइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्टडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजी हम क्या काम कर सकते हैं और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन दोनों फ़ील्ड्स को लेकर। तो आज जो है हम इन दोनों को जो है वो क्लियर करेंगे कन्फ्यूजन्स को। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो मेन बात वो ये है कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी है इसमें बहुत सारी फर्दर सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में, ठीक है? और क्लिनिकल साइकोलॉजी भी हम अप्लाइड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है? अप्लाइड साइकोलॉजी में ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे गोल्स होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे गोल्स होते हैं जिन पर हम काम कर रहे होते हैं। मगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमारे पास स्पेसिफ़िकली एक मेजर गोल होता है जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है? अप्लाइड साइकोलॉजी में हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ-साथ और भी जो फील्ड्स और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें काउंसलिंग साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, स्कूल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स अप्लाइड साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अब अगर हम इसका गोल देखें तो मेजर गोल ये होता है कि हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ को यूज़ करते हुए जो प्रॉब्लम्स बाकी एरियाज़ में या हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ये मेजर गोल होता है अप्लाइड साइकोलॉजी का। यूज़ हमने वही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ करनी है, ठीक है? मगर उनसे हमने जो है वो एक गोल, जो मेजर गोल है वो हमारा ये है कि हमने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, ठीक है? अप्लाइड साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद आप रिसर्च बेस्ड वर्क कर सकते हो, ठीक है? रिसर्च की फ़ील्ड में जा सकते हो और टीचिंग की फ़ील्ड में भी जा सकते हो। इसके अलावा बाकी जो इसके सब सब्जेक्ट्स हैं उनमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप वो अवेल कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है इसमें भी वही हमारी जो साइकोलॉजिकल थेरीज़ और रिसर्चेज़ होती हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, असेसमेंट वगैरह के लिए उन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इसका मेजर गोल जो होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और साइकोथेरेपी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है? जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी में हमने देखा कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करना होता है, मगर यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। अप्लाइड साइकोलॉजी में हमारे पास और भी डिफरेंट गोल्स होते हैं, ठीक है? मगर क्लिनिकल साइकोलॉजी को हम जितना भी फर्दर इसको जो है स्टडी करें और जाएँ, हमारे पास मेजर और जो मेन गोल हमारा वो यही होता है, ठीक है? मगर जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसमें सब सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे गोल्स थोड़े-थोड़े डिफ़र करते हैं, ठीक है? मतलब स्पेसिफ़िकेशन आ जाती है। जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी में ही तो क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है, तो उसमें स्पेसिफ़िकेशन आ गया। इस तरह अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफ़िकेशन आ जाती है, ठीक है? गोल को लेकर। मगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में वो जो है वो स्पेसिफ़िकेशन ऑलरेडी है। अब अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अगर आपने अप्लाइड साइकोलॉजी की फ़ील्ड में जाना है तो आपने बीएस अगर किया हुआ है आप एमफिल करते हो, ठीक है? उसके बाद आप पीएचडी कर लेते हैं। ये आपके पास एक पाथवे होता है, ठीक है? इस तरह से अगर आपने एमएससी की हुई है तो उसके बाद आप एमफिल करते हो और पीएचडी, ठीक है? मगर अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी की फ़ील्ड में जाना है तो बीएस के बाद या एमएससी के बाद आप एडीसीपी कर सकते हो, ठीक है? ये आपके पास ऑप्शन होता है और एडीसीपी के बाद आप टॉप अप करते हो और उसके बाद पीएचडी, ठीक है? और इसी तरह से अगर आपने बीएस के बाद या बीएससी के बाद एमएस करना है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है? तो उसके बाद फिर आप पीएचडी करते हो। तो ये थे अप्लाइड और क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिफरेंसेस। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए, कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।